ये मंच सरगुजा की धरती के उन सपूतों को प्रणाम करने का भी है जिन्होंने सरगुजा को एक नई पहचान देने में बड़ी ही मजबूती से अपना और अपनी संस्था या विभाग के द्वारा कामों को आगे बढ़ाया। ये मंच उनके सम्मान का भी है, ये मंच उनके काम को देखने का भी है, उनके कृतित्व से कुछ प्रेरित होने का भी है। तो आइए आप सरगुजा संवाद के इस मंच पर सरगुजा के सच्चे विकास के सिपाहियों को प्रणाम करने और उनको आगे हम सम्मान प्रदान करने की श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री रघुनाथ पोद्दार जी डायरेक्टर हैं महामाया रेसिडेंसी मनेंद्रगढ़। मैं चाहूंगा कि आप उनके काम की कृतित्व की एक झलक देखिए। इस मंच पर उनको सादर फिर आमंत्रित करेंगे। महामाया रेसिडेंसी मनेंद्रगढ़ जैसे छोटे शहर में शानदार कॉलोनी। यहाँ मिलने वाली सुविधाएं किसी भी मेट्रोपोलियन सिटी से कमतर नहीं है। महामाया रेसिडेंसी न सिर्फ रेरा से अप्रूव्ड है बल्कि किफायती दर में रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में बनी कॉलोनी में मिलने वाली सुविधाएं भी मुहैया करा रहे हैं। 4 एकड़ में बने इस आवासीय परिसर में LIG, MIG और स्वतंत्र बंगले तैयार हैं, जो टाउन प्लानिंग और सुविधाओं के मामले में ये सिटी आम आदमी के सपनों को पूरा कर रहा है। और आइए अब एक झलक देखते हैं वन मंडल अधिकारी सूरजपुर श्री पंकज कमल जी के कामों की कृतित्व की। सूरजपुर जिले की बात हो और यहाँ के जंगल और जानवरों की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इलाके वन अमले के लिए चुनौती की तरह होते हैं और सूरजपुर के DFO पंकज कमल ने इस चुनौती को अवसर के रूप में लेकर और बेहतरीन काम किए। उन्होंने जंगल और जंगली जानवरों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। सूरजपुर के कई इलाके हाथियों के आतंक से प्रभावित हैं। लगातार जनहानियों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन पंकज कमल के पद स्थापना के बाद यहाँ हाथियों के मौत के आंकड़ों में कमी आई है, वहीं जनहानि भी कम हुई है। पंकज कमल सरकार के मंशानुसार ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं। वनों से आच्छादित प्रदेश में इस हिस्से को हरा भरा सुरक्षित रखने में आपकी भूमिका यूं ही आगे बढ़ती रहे। शुभकामनाएं आपको देते हैं। अब एक झलक देखते हैं डॉक्टर GS जत्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर। जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अद्भुत काम किए जा रहे हैं। ये संभव हो पाया है सरकार, स्वास्थ्य विभाग और CMHO डॉक्टर GS जत्रा के अथक प्रयासों से। CMHO डॉक्टर GS जत्रा संभाला है, तब से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं। CMHO जिले में स्वास्थ्य सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके लिए समय समय पर जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करते हैं। जशपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने एक रोड मैप बनाया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजा जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के आप सजग रह रही हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए मित्रों, जोरदार तालियां। और आइए अब आपको एक झलक दिखाते हैं समीर शर्मा तहसीलदार सूरजपुर और इनके बेहतरीन कार्यों की। प्रदेश में साई सरकार आने के बाद राजस्व मामलों का निपटारा एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में सूरजपुर जिले के तहसीलदार समीर शर्मा सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरे और काफी कम वक्त में बेहतरीन रिजल्ट दिया। अपने छोटे से प्रशासनिक सेवा के कार्यकाल में ही उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो दूसरों के लिए बड़े उदाहरण हैं। समीर शर्मा अपने आप को एक अधिकारी नहीं बल्कि लोक सेवक समझते हैं। राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के साथ ही कई बड़े मामलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी संभालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके बेहतरीन कामों को लेकर राज्य और जिला प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया है। सरगुजा की धरती के लिए आप जो सर्व कर रहे हैं तहसीलदार सूरजपुर के तौर पर, उसका हम सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां समीर शर्मा जी के लिए। आइए अब एक झलक दिखाते हैं प्रभाकर शुक्ला CMO नगर पालिका परिषद सूरजपुर और आपके कार्यों की। सूरजपुर के नगर पालिका निगम के CMO प्रभाकर शुक्ला ने राज्य सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ऐसे कई कार्य किए हैं
जो आम लोगों की सहूलियत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सन 1996 से अब तक राजस्व उप निरीक्षक से सीएमओ तक का सफर तय किया। प्रभाकर शुक्ला कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और धर्मजयगढ़ में भी सीएमओ की जिम्मेदारी बखूबी संभाल चुके हैं। इनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है। उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण कार्य हमेशा याद रखे जाएंगे। सीएमओ शुक्ला के कार्यकाल में क्रूर दोहरा हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा सूरजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बना है। मंच पर हैं प्रभाकर शुक्ला जी, जोरदार तालियां हो जाएं सीएमओ साहब के लिए। नगरपालिका परिषद सूरजपुर। राजेश श्रीवास्तव जी, मुख्य कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जिला जशपुर। इनकी एक झलक देखते हैं, इनके कार्यों की एक झलक देखते हैं। राजेश श्रीवास्तव ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में बीते 1 साल से कार्यरत हैं। इंजीनियर राजेश ने जब से जिले का कार्यभार संभाला है, तब से इलाके में बन रही नई इमारतों का निर्माण या पुराने भवनों का रिनोवेशन इनके दिशा निर्देश पर ही तैयार हो रही है। आदिवासी कंवर समाज का भवन या फिर गम्हरिया स्थित कन्या छात्रावास की इमारत राजेश ने अपने कौशल से नई पहचान दी है। विगत 1 साल में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने 12 करोड़ के भवन बनाए हैं, जिनमें राजेश श्रीवास्तव की दूरदर्शी सोच की छाप साफ साफ नजर आती है। आइए अब कृतित्व की एक झलक बनती है। राजेंद्र प्रताप सिंह, समाज सेवी, राजपुर, जिला बलरामपुर। आपके कार्य क्षेत्र में जो आप समाज सेवा में रत हैं, उसकी एक झलक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन बलरामपुर के राजपुर नगर पंचायत के राजेंद्र प्रताप सिंह का एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। उनकी सेवा भाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजपुर के लोगों को पानी नसीब हो। इसके लिए उन्होंने अपने हिस्से की 4 डिसमिल जमीन दान दे दी। राजेंद्र के भीतर समाज सेवा का भाव उनके पिता से ही मिला। 72 साल की उम्र में भी अपने और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर जन समस्याओं को सुनते हैं और उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। मंच पर राजेंद्र प्रताप जी हैं। आप और आपका कार्य सभी को प्रेरित कर रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं राजेंद्र जी के लिए। आइए अब एक झलक देखते हैं डॉक्टर प्रिंस जायसवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग, सूरजपुर। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल एक ऐसा नाम है जिन्होंने सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी से किया। स्वास्थ्य विभाग सूरजपुर में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में पदस्थ डॉक्टर प्रिंस 2015 से चिकित्सकीय सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल ने प्रदेश के योजनाओं को बेहतरीन ढंग से जमीनी हकीकत दी है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम तबके तक आसानी से पहुंच सके। 2015 से 2022 तक जिला सलाहकार रहे डॉक्टर प्रिंस को विभाग से जो भी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उसका बखूबी निर्वहन किया। खास तौर पर कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। चिकित्सा क्षेत्र में निष्ठा भाव के लिए डॉक्टर प्रिंस को कई मंचों से सम्मानित भी किया गया है। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर विजय गुप्ता, संचालक उषा चिकित्सालय, डिंडो, वाड्रफ नगर। आप और आपकी संस्थान कैसे सेवा में रत है, आइए देखिए। उषा चिकित्सालय बलरामपुर जिले के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उषा चिकित्सालय ने क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कर डिंडो जैसे एक छोटे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदल कर रख दी है। अस्पताल की नींव रखने वाले डॉक्टर विजय गुप्ता खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनके साथ 2 और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है, जो मरीजों को सर्व सुविधायुक्त चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करते हैं। पहले दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के बाद अब ग्रामीणों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। जोरदार तालियां हो जाएं उषा चिकित्सालय और उनकी टीम के लिए। आइए बारी है दिनेश यादव जी, वाड्रफ नगर, जिला बलरामपुर, आपके कृतित्व को देखने। दिनेश यादव एक ऐसा नाम जो वाड्रफ नगर में किसी पहचान का मोहताज नहीं। दिनेश यादव सेवा भाव के साथ ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के बीच हर वक्त तत्पर रहते हैं।
वाड्रफनगर में स्वास्थ्य विभाग में फील्ड सुपरवाइजर के पद पर रहते हुए दिनेश यादव एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से ग्रामीणों को फ्री चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। वाड्रफनगर के बसंतपुर में स्थित हेल्थ सेंटर में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं और एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति से अपना निःशुल्क इलाज कराते हैं। क्षेत्र में दिनेश यादव लोगों के बीच अपनी सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। एक्यूप्रेशर और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को इस पद्धति से दूर करते हुए बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए अब एक झलक देखते हैं मुक्ता चौहान जी, सीएमओ नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़, आप और आपका पूरा विभाग कैसे कार्य में लगा, आइए देखते हैं। मुक्ता सिंह चौहान एक ऐसा नाम जिसने मेहनत से कामयाबी के हर आयाम को हासिल किया। वर्तमान में मुक्ता सिंह चौहान मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की सीएमओ हैं, जहां कभी उन्होंने संविदा कर्मी के रूप में काम किया था। अथक मेहनत और निष्ठा से उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से सीएमओ तक का सफर तय किया। मुक्ता आज मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। नगर पंचायत बैकुंठपुर में सीएमओ रहते स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। सूरजपुर में इन्होंने अपने कार्यकाल में सुभाष कॉम्प्लेक्स, हाट बाजार का निर्माण, स्विमिंग पूल और टेंशाइल का काम करवाया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको, जोरदार तालियां होना चाहिए मुक्ता चौहान जी के लिए। अब बारी है डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी, जिला मलेरिया अधिकारी, सरगुजा अंबिकापुर, आपके कामों को देखने की, कृतित्व को देखने। डॉक्टर राजेश गुप्ता सरगुजा संभाग में किसी पहचान के मोहताज नहीं। डॉक्टर राजेश वर्तमान में जिला मलेरिया अधिकारी हैं, जो सरगुजा में नित्य नए आयाम रच रहे हैं। एक वक्त था जब सरगुजा जिले को मलेरिया प्रभावित जिला माना जाता था, मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। डॉक्टर राजेश गुप्ता सरगुजा जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए अभियान को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर राजेश ने कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर तब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। इसके लिए भी डॉक्टर राजेश को अलग अलग मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी, जिला मलेरिया अधिकारी, सरगुजा। और अब बारी है संजीव गोयल, डायरेक्टर माधव भोग, मनेंद्रगढ़, आप और आपके संस्थान की एक झलक आप तक पहुंचाने। श्री माधव भोग आटा प्लांट सरगुजा संभाग के प्रमुख प्लांट में से एक है, जो जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से सटे पिपरिया में स्थित है। 2018 से शुरू हुए इस प्लांट में करीब 200 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस प्लांट में आटा बनाने के लिए मध्य प्रदेश के बेस्ट गेहूं का उपयोग किया जाता है। श्री माधव भोग आटा अपनी क्वालिटी के कारण आज छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। श्री माधव भोग आटे के जरिए लोगों को घरों में शुद्ध एवं पौष्टिक आहार मिल रहा है। आइए अब आपको झलक दिखाते हैं राम ललित पटेल साहब, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर, आप और आपका विभाग कैसे बेहतरीन कार्यों में रहते हैं, आइए देखते हैं। पहाड़ों और जंगलों से घिरा सूरजपुर जिला, जो कभी शिक्षा के स्तर पर पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश में साई सरकार आने के बाद अब सूरजपुर भी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है और सरकार की इन योजनाओं का लाभ सभी बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिला पहले शिक्षकों की कमी से जूझता नजर आता था, लेकिन अब सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और ये संभव हो पाया है जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल के प्रयासों से। बहुत शुभकामनाएं राम ललित पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूरजपुर को। और आइए अब आपको झलक दिखाते हैं जय प्रकाश साहू, मंडी प्रबंधक, फरसाबहार, जिला जशपुर, आपके बेहतरीन कार्यों। जशपुर का फरसाबहार विकास खंड, यहाँ 6 धान उपार्जन केंद्र हैं, जिनके संचालन का जिम्मा जय प्रकाश साहू पर है। इनकी अगुवाई में गनझियाडी, कोनपारा, भगोरा, तपकरा, फरसाबहार और समडमा मंडी का संचालन हो रहा है।
धान खरीदी केंद्रों में शासन की गाइडलाइन के तहत जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब जयप्रकाश साहू उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिए माइक्रो एटीएम कार्ड, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पानी, तिरपाल और धान के रखरखाव से जुड़ी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यही वजह है कि पुरुषों के साथ अब महिलाएं भी अपना धान लेकर आती हैं। जयप्रकाश साहू का एक ही लक्ष्य है कि धान खरीदी केंद्र में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और इस मंच पर सम्मान प्रदान करते हुए हम हर्षित हैं। जयप्रकाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिना बेगम और खुर्शीदा जी, संचालिका मिलेट्स कैफे, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, आपके प्रयासों को देखने के आइए देखते हैं। कोरिया जिले का मिलेट्स कैफे सरगुजा संभाग में महिलाओं का संबल बना हुआ है। जिला प्रशासन के सहयोग से 2023 में कैफे की नींव पड़ी, मगर मौजूदा समय में कैफे में स्व सहायता समूह की 37 महिलाएं कार्यरत हैं। कैफे में मिलने वाले कोदो कुटकी और रागी से बने मिलेट्स व्यंजन की भयंकर डिमांड है, जिसका लुत्फ लेने हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ काम करने वाली हिना बेगम से प्रधानमंत्री मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन में संवाद कर कैफे की जानकारी ली थी। मिलेट्स कैफे ने बेहद कम समय में सरगुजा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। मिलेट्स कैफे से हिना बेगम और खुर्शीदा जी, सरकार के मिशन मिलेट्स में आपकी भागीदारी एक अलग स्तर के ऊपर मिलेट्स कैफे आप संचालित कर रहे हैं। झलक देखते हैं सुषमा सोनी जी, प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर विद्यालय शंकरगढ़, जिला बलरामपुर। बलरामपुर के बचवार गांव का शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल। यहां से पढ़कर निकले बच्चों ने MBBS, अग्निवीर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई प्रतिष्ठित परीक्षा में अपनी जगह बनाई है। सरगुजा संभाग के दुरुस्त इलाके में स्थित ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ रहा है, तो इसमें स्कूल की प्राचार्य सुषमा सोनी का सबसे बड़ा हाथ है, जिनके प्रयासों से पिछले 6 सालों से स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल पर पढ़ाई और खेल कूद के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। सुषमा सोनी का एक ही लक्ष्य है, स्कूल के बच्चे बेहतर प्रदर्शन करें और क्षेत्र का नाम रोशन करें और छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो। जोरदार तालियां होना चाहिए सुषमा जी के लिए। सुषमा सोनी जी, प्राचार्य। आइए अब एक झलक देखते हैं वासुदेव मांझी, समाज सेवक, प्रतापपुर, आपके कार्यों की। वासुदेव मांझी ये वो नाम है जिसने आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो राजनीति हो या फिर सामाजिक सरोकार। वासुदेव मांझी ने पटवारी जैसी शासकीय नौकरी को छोड़कर समाज सेवा का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और प्रदेश और देश की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मांझी सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों और खास तौर पर आदिवासी बाहुल्य इलाके, पहाड़ी कोरवा जैसे समुदाय के विकास और उनके उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे अब तक सैकड़ों परिवारों को इसका लाभ भी मिल चुका है। वासुदेव मांझी जी, समाज सेवक, प्रतापपुर। आइए अब आपको झलक दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, अंबिकापुर की। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल सरगुजा जिले के ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ खास तौर पर हृदय रोगियों की जांच एक ही छत के नीचे हो रही है। अस्पताल की नींव रखने वाले डॉक्टर प्रतीक खरे ग्रामीणों को बेहद कम दर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हॉस्पिटल में हार्ट सेंटर के साथ कैथ लैब और कार्डियोलॉजी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रतीक खरे की पत्नी डॉक्टर अविना संभाग क्षेत्र की एकमात्र एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज, नवजात शिशुओं में डायबिटिक, थायराइड से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज कर रही हैं। आदर में इस मंच पर आपको सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको IBC 24 देता है। और आइए अब आपको झलक दिखाते हैं SRVM विद्यालय सूरजपुर की। जब भी सूरजपुर की बात होती है तो साधु राम समूह का जिक्र जरूर होता है। साधु राम एक ऐसा समूह है जो समाज सेवा के लिए लगातार तत्पर रहता है।
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो सूरजपुर में साधुराम विद्या मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रहा है। इस संस्था में शिक्षा के अधिकार के तहत 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। संस्था में दूसरे प्रदेशों से शिक्षक भी रखे गए हैं। संस्था में बच्चों के प्रतिभा के अनुसार उन्हें खेलकूद, संगीत जैसी दूसरी गतिविधियों के लिए भी प्रेरित किया जाता है और यही वजह है कि यहाँ के छात्र शिक्षा के साथ ही खेलकूद, संगीत में भी अव्वल हैं। और जोरदार तालियां हो जाएं SRVM विद्यालय सूरजपुर के लिए। शिक्षा की अलग जगाने वाली संस्थान SRVM विद्यालय सूरजपुर। आइए अब एक झलक देखते हैं। प्रेमानंद तिग्गा, पूर्व पार्षद, मंडल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अंबिकापुर, आप कैसे अपने क्षेत्रों में काम करने में लगातार जुटे हुए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रेमानंद तिग्गा वर्तमान में भाजपा के सीनियर लीडर हैं। जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रेमानंद हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रेमानंद आज भी लोगों की सेवा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो पार्षद रहते हों या फिर बिना पार्षद पद के। 2014 तक पार्षद रहे प्रेमानंद एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्षद रहते हुए अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। ऐसे में अब प्रेमानंद न सिर्फ वार्ड बल्कि शहर के बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में भी जाने जाते हैं। रफसी महापौर की दौड़ में शामिल लोगों में एक प्रमुख चेहरा भी है। प्रेमानंद तिग्गा जी। MRM हॉस्पिटल अंबिकापुर संचालक नरेंद्र सिंह टुटेजा जी, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं और साथ ही प्रिंट से जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में लगे हैं अंबिका जी, मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। अंबिका वाणी अखबार है, आपकी टीम से अगर कोई हो तो आप कृपया मंच पर आइएगा। करियर मार्गदर्शक हैं आप सुभद्रा तिर्की जी, सादर मंच पर आमंत्रित हैं। होटल पर्पल ऑर्किड, जो शानदार होटल व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान और एक आधुनिक स्वरूप के साथ विद्यमान है। सरगुजा जैसे क्षेत्र में भव्य, सुंदर, शानदार सारी एमिनिटीज के साथ इस संस्थान ने हमको भी इस कार्यक्रम को करने के लिए एक मंच प्रदान किया। मुकेश अग्रवाल जी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां शानदार वेन्यू के लिए और उनके संचालन के लिए, सफल संचालन के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। जोरदार तालियां होना चाहिए जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, मुकेश अग्रवाल जी। तो सम्मान की श्रृंखला यहाँ हम इसे विराम देते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां सभी सम्मानित संस्थानों के लिए, उनके प्रमुखों के लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपना इसी तरह योगदान देते रहें। आप सबको हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें इतना समय दिया। मैं रविकांत डेमोले सर से, DGM IVS 24 और मैनेजिंग एडिटर विश्वेश सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदर स्वरूप आज के इस कार्यक्रम की स्मृति को आप जोड़ें। अरुण जी के साथ में एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं अरुण साहब जी, उप मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां मंच के ऊपर मौजूद अरुण जी के लिए। IVS 24 के इस मंच पर आपने तमाम हस्तियों को सुना। संवाद के इस मंच पर बड़े कम वक्त में, आज के इस जैसा भी विश्वेश जी कह रहे थे, क्रूशियल टाइमिंग में भी आपने और कैबिनेट के साथियों ने जो हमें सपोर्ट किया। आप सभी गणमान्य हस्तियां इस प्रांगण में मौजूद एक एक व्यक्ति का हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं। आने वाला वर्ष आपके लिए बेहद कामयाबी भरा हो, ये राह आपके लिए खुलती रहे, इस वायदे के साथ कि फिर से संवाद का मंच लेकर इसी ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह के साथ लौटेंगे। आप सबका IVS 24 परिवार की तरफ से धन्यवाद के साथ आभार हम प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आदरणीय मंच का।